बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। मेरे जनरल डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक में खुशामदीद। आज मैं एक अहम मसले की तरफ डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स और फार्मर्स का ध्यान दिलवाना चाहता हूं। वो मसला ये है कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों और शदीद महंगाई की वजह से जो फार्मर है वो क्राइसिस में है। जो हमारे क्लाइंट हैं, जो फार्मर है, वो बहुत बहरान का शिकार है और इस काम में इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किल का शिकार है। और तकरीबन मेरा ख्याल है दूध की कीमतें नहीं बढ़ रही तो प्रॉफिट भी बहुत कम हो गया है। अब फार्मर्स की मजबूरी है, पाकिस्तान जो कि ज़रूरी मुल्क है, इनके पास और कोई कारोबार और नौकरियां भी नहीं हैं, तो इनकी मजबूरी है, इन्होंने यही काम करना है, ये यही काम कर रहे हैं। तो अब हमारा जो है फ़र्ज़ बनता है, हम प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स का फ़र्ज़ बनता है कि अब इनके साथ कोऑपरेट करें, अपनी फ़ीसें कम करें। और इसके अलावा जो सबसे अहम मसला मैं दवाओं के लिहाज से, मेडिसन के लिहाज से ये बताना चाहता हूँ कि डॉलर की बढ़ती कीमतों की वजह से दवाओं की कीमतें जो हैं वो कोई 2-3 हज़ार के टीके भी हो गए हैं, ब्यूटालेक्स तो 6,000 का भी है। तो आप ये क्या करें कि बीमारी और जानवर की बीमारी की नौयत और क्लाइंट की हालत को देखते हुए, ग्राहक की, फार्मर की हालत को देखते हुए आप वो दवाई लिखें जो फ़ायदा भी दे और कीमत भी मुनासिब हो। ये नहीं है कि छोटी सी बीमारी के लिए अगर 300 के टीके का भी मार्केट में अच्छा सा रिज़ल्ट मौजूद है तो आप उसको जो है 2000 का टीका लिख दें। और दूसरी बात, क्योंकि एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए डॉक्टर मैंने महसूस किया है कि कुछ दवाइयाँ जो हैं उनका कुछ केसेस में, मैं किसी कंपनी, किसी दवाई का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी मुझसे रब्ता करके पूछ सकता है, उनका उस बीमारी में मैंने देखा है 98-97% रिज़ल्ट है, तो तकरीबन ये 100% के करीब जाके बनता है। तो अगर वो टीका 500 का आता है तो आपको 1300 या 1500 वाला टीका लगवाने की तकरीबन कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और वजाहत कर दूं कि बेशक जो बाहर के टीके, इम्पोर्टेड टीके हैं, उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी जो लोकल पाकिस्तानी ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और इनकी कीमत कम है। आप लिहाजा कोशिश करें कि इन टीकों को प्रेफर करें, और उनको जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं और कंपनियां खुद महंगाई कर रही हैं तो उनको डिस्करेज करें। और क्योंकि अगर क्लाइंट स्टोर पे आता है तो उस बेचारे को, चाहे वो कपड़े भी बेच कर आया हो, तो उसको जब हम कहते हैं कि नहीं यार तुसी 2000 का टीका नहीं, तुसी 600 वाला ले जाओ, उन्हें ही रिजल्ट देगा, तो वो नहीं लेता। वो कहता है कि डॉक्टर ने, प्रैक्टिशनर ने, क्वेक ने, एआईटी टेक्नीशियन ने, वेटरनरी असिस्टेंट जो भी है, उसने जो भी लिख के दिया है वो कहता है वो मेरे जानवर के लिए वही मुनासिब है। अब फार्मर को भी यहाँ पे एक रोल अदा करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर का पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। पहले होता ये है और होना भी चाहिए कि दो तीन ब्रांड के इंजेक्शन, 2-3 ब्रांड की दवाई लिख दें और दरमियान में या लिख दें कि जो भी मिल जाए वो ले लेगा कीमत और अपनी जेब के हिसाब से। और दूसरा वो, या फिर इस तरह करें कि आप फार्मूला लिख के दें। होता भी यही है, अक्सर मुल्कों में लोग फार्मूला लिख के देते हैं, ब्रांड नेम नहीं लिखते। ब्रांड नेम लिखने पे कहीं कहीं पाबंदी भी है। और ऐसी कंपनियों को शदीद डिस्करेज करें और उनकी दवाइयाँ लिखना थोड़ा सा कम करें, बंद करें। जो पहले पहले आई हैं, शुरू उन्होंने किया था, तो डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स के ज़ुबान पे वही आ रही है अभी तक, और क्लाइंट्स में ने भी लेना शुरू कर दी हैं। अब जब कई सालों से डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर मुसलसल वही लिख रहे हैं, क्लाइंट्स भी ले रहे हैं और क्लाइंट्स को उनके नाम तक भी याद हो गए हैं, तो कंपनियों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। उनकी कीमतें जितना बढ़नी चाहिए उससे भी डबल बढ़ा देते हैं और कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं उनकी। वो ब्लैकमेल कर रही हैं क्योंकि हमारा तो कारोबार चल रहा है। अब इससे ये भी नुकसान होता है कि अनपढ़ प्रैक्टिशनर्स या कम पढ़े हुए प्रैक्टिशनर्स और क्लाइंट्स को चूँकि पता नहीं होता कि इनके रिज़ल्ट इनसे ज़्यादा दूसरी दवाइयों का रिज़ल्ट मौजूद है, बराबर नहीं, मैं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, मौजूद है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं लेनी। अब वो होता क्या है कि वो ब्लैक में बिकना शुरू कर देते हैं। अब बहुत सी दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ, इस तरह मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा,
कि जिनका रिजल्ट जो है कम है लेकिन वो मशहूर हैं, तो इसलिए ब्लैक में भी बिकती हैं, ब्लैक में बिकती हैं, डबल ट्रिपल रेट पे भी बिकती हैं। बहुत सारी बल्कि ऐसी दवाएं मौजूद हैं, आप में से हर कोई जानता है। और फार्मर को या ग्राहक को क्या करना चाहिए कि जब भी कोई स्टोर वाला या अगला डॉक्टर स्टोर पे जो भी बैठा होता है, डॉक्टर है या टेक्नीशियन है, जो भी स्टोर वाला जब कहता है कि आप 2000 ना भरो, आप 500-600 वाला टीका ले जाओ या इससे कम कीमत वाला ले जाओ, तो उसको भी मान जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं होते हैं तकरीबन सबके होते हैं। उन कंपनियों के अलावा जिनके बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं होते, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, उनसे तो ज़ाहिर है अवॉइड ही करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन कंपनियों की दवाइयां दें जिनके पैसे बहुत कम हो और रिजल्ट भी ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जिनके रिजल्ट हैं और पैसे कम हैं या मुनासिब हैं। और दूसरा, जो 2 नंबर दवाइयाँ इस दौर में भी बेच रहे हैं, उन पर थोड़ा सा उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म करनी चाहिए कि वो पता नहीं क्या क्या डाल के बेच रहे हैं। एक तो जानवर की जान भी चली गई, क्लाइंट का टाइम और पैसा भी चला गया, और उनकी पता नहीं उनके घर में कैसे रोटी पकती है। वो पैसे ले आते हैं दवाइयाँ लेने, डॉक्टर को भी बुला लेते हैं, प्रैक्टिशनर को किसी को भी बुला लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के जानवर को BQ हो गया या चौड़े मार बीमारी हो गई है, तो जाहिर है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है पेनिसिलिन ग्रुप है। अगर 5 ग्राम का टीका या पेनिसिलिन ग्रुप आप 2 नंबर दे रहे हैं उसे, तो जाहिर है 100% श्योर है क्या उसका जानवर मर जाना है। वो देखें, वो उसने तशखीस करवाई और आपके पास दवाई लेने आ गया, उसने पैसे भी दिए। अगर पेनिसिलिन ग्रुप टाइम पे लग जाती है जानवर को, तो वो 100% बच जाता है। पेनिसिलिन ग्रुप का 100% रिजल्ट है अगर कुछ टाइम के अंदर अंदर लग जाए तो अगर आपने 2 नंबर टीका दे दिया तो 100% वो पेनिसिलिन के बगैर मर ही जाएगा। तो देखें, 2 नंबर दवाइयाँ बेच के आप कितना जो है आप उनका नुकसान कर रहे हैं। तो और दूसरा, स्टोर वाले को ये चीज़ भी होनी चाहिए कि स्ट्रांगली शिद्दत से उन लोगों को डिस्करेज करें, उनसे दवाइयाँ मत ख़रीदें, बल्कि उन पे कोई पुलिस वगैरह को भी कंप्लेन करें जो दवाइयाँ देने आते हैं। मत ख़रीदें, मत बेचें। और तीसरा, स्टोर वाले को क्या करना चाहिए, स्टोर वाले को भी ये चीज़ें क्लाइंट को बतानी चाहिए। जो समझे ना समझे उसकी मर्ज़ी, कि आप जो 4000, 5000, 3000 वाला टीका लिखवा के लें, इसका मुतबादिल सस्ता मौजूद है और उसका रिज़ल्ट भी है। तो मेरे ख्याल है ये कुछ मसले पर काबू पाया जा सकता है। और दूसरा, अपनी फ़ीस थोड़ी सी कम करके हैसियत के मुताबिक ले लें। जिनकी हैसियत कम है तो उनसे फ़ीस थोड़ा कम ले लें, और क्लाइंट भी कोऑपरेट करें डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स के साथ, तो ये इस मसले को थोड़ा काबू पाया जा सकता है जी। इस लिहाज से ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स और क्लाइंट आपस में जो मतलब किस तरह मुफाहमत करके मसाइल हल कर सकते हैं। और वैसे तो मसाइल भी बहुत हैं और मसाइल हल करने के तरीके और हल भी बहुत हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।